हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जागरण जोश। बिहार के एजुकेशन सेक्टर से इस वक्त दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जहां राज्य के हजारों टीचर्स के लिए नई ट्रांसफर पॉलिसी शुरू हुई है, वहीं दूसरी तरफ 32,000 से भी ज्यादा नई सरकारी नौकरियों का रास्ता साफ हो चुका है। जी हाँ, अगर आप बिहार में टीचर हैं या बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं तो आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगले 4 मिनट में हम जानेंगे ट्रांसफर पोर्टल से लेकर नई वैकेंसीज का पूरा A to Z गणित। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीचर ट्रांसफर पॉलिसी की। बिहार स्टेट टीचर ट्रांसफर रूल्स 2026 के तहत सरकार ने ई शिक्षा कोष पोर्टल चालू कर दिया है। बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर मिथिलेश तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि पोर्टल शुरू होने के महज 2 दिनों के अंदर 14,796 सरप्लस टीचर्स ने ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए सफलतापूर्वक अप्लाई कर दिया है। इसके अलावा 7,000 से ऊपर टीचर्स ने अपना फॉर्म भरकर सेव किया है, जिन्हें फाइनल सबमिट करना बाकी है। यानी कुल 22,000 से भी ज्यादा टीचर्स ट्रांसफर की प्रोसेस में शामिल हो चुके हैं। इसके साथ ही 2,142 टीचर्स ने म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी एप्लीकेशन डाला है। दोस्तों याद रहे, ये पूरा प्रोसेस पूरी तरीके से वॉलंटरी यानी आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करती है। अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए लास्ट डेट 5 अगस्त रखी गई है। एप्लीकेंट्स पोर्टल पर मैक्सिमम 30 प्रिफर्ड स्कूल्स चूज कर सकते हैं। रूल्स के हिसाब से फीमेल टीचर्स को उनके रजिस्टर्ड होम एड्रेस से सटे हुए नेबरिंग पंचायत में पोस्टिंग मिलेगी। इसके साथ ही मेल टीचर्स को उनके करंट ब्लॉक के बाहर पास वाले एडजेसेंट ब्लॉक में शिफ्ट किया जाएगा। इस नई पॉलिसी के अंडर रूटीनली हर 5 साल में टीचर्स का ट्रांसफर किया जाएगा दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सरप्लस टीचर्स कौन है। आरटीई यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट के स्टैंडर्ड से ज्यादा टीचर्स जिन स्कूलों में पोस्टेड हैं उन्हें सरप्लस माना जाता है। ऑफिशियल डेटा के मुताबिक क्लास 1 to 5 में 65,413, क्लास 6 to 8 में 9,471, क्लास 9 to 10 में 17,904 और क्लास 11 to 12 में 14,500 सरप्लस टीचर मौजूद हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ इतने सरप्लस टीचर मौजूद हैं तो दूसरी तरफ अररिया, जमुई और पूर्णिया जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी टीचर्स की भारी शॉर्टेज यानी कमी है। इसलिए सरकार इन सरप्लस टीचर को उन स्कूल्स में अकोमोडेट करेगी जहां वैकेंसी है, और जिन्हें तुरंत किसी स्कूल में सीट नहीं मिलेगी उन्हें आंगनबाड़ी सेंटर्स, शेड्यूल कास्ट हॉस्टल्स और ओबीसी स्टूडेंट्स के कर्पूरी ठाकुर हॉस्टल्स में ड्यूटी दी जाएगी। ऑफिशियल्स ने यह भी एक्सेप्ट किया है कि इलेक्शन ड्यूटी और कास्ट सर्वे जैसे नॉन टीचिंग टास्क की वजह से बहुत से टीचर्स मेंटल स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब आते हैं उस खबर पर जिसका लाखों युवाओं को इंतजार था। चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने अनाउंस कर दिया है कि बिहार गवर्नमेंट ने बीपीएससी यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को टीचर्स रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन यानी टीआरई 4 के तहत 32,388 फ्रेश पोस्ट पर भर्ती का रिक्वेजिशन भेज दिया है। इन नई वैकेंसीज के ब्रेकडाउन की बात करें तो क्लासेस 1 to 5 यानी प्राइमरी में 3,847 पोस्ट, क्लास 6 to 8 यानी मिडिल में 8,563 पोस्ट, क्लास 9 to 10 यानी सेकेंडरी में 3,887 पोस्ट, क्लास 11 to 12 यानी हायर सेकेंडरी में 16,106 पोस्ट है। सीएम के मुताबिक इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का मेन ऑब्जेक्टिव राज्य की स्कूलिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन यानी मजबूत करना और यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना है। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप सरप्लस टीचर हैं तो 5 अगस्त की डेडलाइन मिस मत कीजिएगा और फौरन ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपना फॉर्म लॉक कर दीजिए। और अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 टारगेट कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन आज से ही टॉप गियर में डाल दीजिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस नई नीति से बिहार के एजुकेशन सिस्टम की तस्वीर बदलेगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप पर। तब तक के लिए देखते रहिए जागरण जोश। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।